हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर अपडेट किया। जैसे कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की डेट को लेकर बात करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड शिक्षक भर्ती में क्या मामला है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कुमुदकांत पांडे जी ने उन्हें क्या ट्वीट किया है, क्या बताया है। जो कि आपको बता दें, बिहार से हैं, एक एडवोकेट भी हैं और एनआईएस डीलेट से जुड़े हुए भी हैं, जो कि विश्वनाथ जी के साथ और इनके साथ की टीम मेंबर में हैं। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, अब इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई लगभग लास्ट अगस्त में हो सकती है। कहने का मतलब इस सुनवाई अगस्त के लास्ट में जाएगी। देखिए, जितना डिले होगा, बात है कि जो वैकेंसी आ रही है, आप देखेंगे हरियाणा में या पंजाब में वैकेंसी है, उसमें भी एनआईएस डीलेट को बाहर किया गया, उत्तराखंड में बाहर किया गया, बिहार में आप देखें टीआरई 4 आने की संभावना है बहुत तेज़ी से। तो वहाँ भी अगर उसके पहले सुनवाई नहीं होती है तो उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं। तो कहने का मतलब है कि जितनी जल्दी होगा उतना ही बेटर है। 6 अगस्त की सुनवाई को लेकर रिव्यू पिटीशन सहित अपने वकील मनदीप कालरा की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन केस की लिस्टिंग नहीं हुई। केस की सुनवाई का जो रोस्टर बनता है, यह सब चीफ जस्टिस के हाथ तय होता है। कहने का मतलब आप देखेंगे तो इस समय जो आरक्षण का मुद्दा था, तेजी था, उस समय जो जजों की टीम थी उसमें उसमें चली गई थी। तो इसी कारण ये केस सुना नहीं गया था। विश्वनाथ जी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, डायरी नंबर, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये सुनवाई का मेन मुद्दा है कि इसकी सुनवाई कब होगी। तो देखिए, जहाँ तक बात की जा रही, जब तक कंप्यूटर जनरेटेड डेट डिसाइड नहीं होती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। बस इतना कहा जा रहा है कि जो टीम है, जो विश्वनाथ जी की टीम है, बार बार कह रही है कि अगस्त के लास्ट तक इसकी सुनवाई हो सकती है। दूसरी बात करेंगे उत्तराखंड में क्या शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, पद खाली रहे तो शेष पर नए सिरे से होगी भर्ती। देखेंगे, शिक्षक भर्ती के पात्र अभ्यर्थी को न मिलने से 50% सीटें खाली हैं। आपको बता दें, ये वही भर्तियां हैं जिसमें एनआईएस डीलेट को बाहर किया गया। जब एनआईएस डीलेट को बाहर किया गया तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पद खाली हो गए हैं। कहने का मतलब है कि उतना योग्य विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं, डीलेट के उतने विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। कारण यही है कि एनआईएस डीलेट को मौका न दिया जाना। साथ साथ पहले बीएड को भी शामिल था, लेकिन बीएड को भी मौका नहीं दिया गया और एनआईएस डीलेट को मौका नहीं दिया गया था। इसके कारण आप देखेंगे तो बहुत सारी शिक्षक भर्ती खाली हुई है, पद खाली हैं। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आता, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से विद्यार्थियों के जीवन में कितना अंधकारमय हुआ है, आप इस बात को समझ सकते हैं। वरना आप देखेंगे कि साफ साफ लिखा है कि पात्र अभ्यर्थी न मिलने से 50% पद खाली रहे। सोचिए, नहीं तो कितने विद्यार्थियों को रोजगार मिलता, उनके घर में कितनी खुशी आती और बहुत सारी चीज़ें होती। चाहे वो बिहार को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, ये सरकार जिस तरह ये खेल खेल रही है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई, सरकार ने 2017 से 19 तक कराया, अभी कितने विद्यार्थी चयनित होते, उनके यहाँ कितना खुशी का माहौल होता। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, इसमें साफ साफ स्पष्ट किया है, 26,500 ने किया था आवेदन, 458 अभ्यर्थी ही पहुंचे। सोचो, 26,500 में से सिर्फ 458 अभ्यर्थी पहुंचे। कितने सीटें खाली हैं इसमें साफ साफ दिखे। लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद पहली भर्ती, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के पदों की भर्ती के लिए पूर्व एनआईएस से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। सोचिए, लेकिन एनआईएस के डीएलएड बीएड दोनों को भर्ती से अमान्य किया गया। वहीं उत्तराखंड के राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 के में इस साल संशोधन किया गया। इसके बाद पहली बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों के लिए भर्ती की जा रही थी, जिसमें से इतने पदों पे बहाली निकाली गई, जिसमें बहुत सारी पदें खाली हों। अभी काउंसलिंग की सभी जिलों में होनी है, लेकिन इतने भी पद खाली बताए जा रहे हैं, कितने ही सारे विद्यार्थी पहुँचे। सोचिए, अगर अभी ये सब शामिल होते तो विद्यार्थियों को कितना मौका मिलता और विद्यार्थी शिक्षक बनते। क्योंकि ऐसा नहीं है, कहते हैं कि योग्य नहीं है। बताइए, सी टेट कोई, एस टेट कोई, सुपर टेट जो पास कर रहा है वो योग्य कैसे नहीं है। लेकिन सरकार की ये मनसा, सरकार की राजनीति, सरकार की क्या चाहता है समझ नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार ही जिम्मेदार है, आप इस चीज़ को नोट करिए। क्योंकि सरकार कराती है, फिर सरकार ये योग्य कराती है कि भाई ये अमान्य है। तो इस तरह का षड्यंत्र कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ जो हुआ है, अब आप इसको समझना है। देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट में से कोई रिव्यू पिटीशन या ट्रांसफर पिटीशन या कोई भी केस अच्छे से इनके बारे में नहीं आता है, तब तक सरकार कुछ नहीं करने वाली। एनसीटी क्या करती है, एनसीटी वो घुमा फिरा के जवाब देती है। संसद में कोई इतना अपनी बातों को तो सही ढंग से रखते नहीं हैं, क्योंकि सब मिले हुए हैं, सब सरकार के, क्योंकि सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री इस पर बात नहीं करना चाहते। शिक्षा मंत्री तो इस पर कोई बोलना ही नहीं चाहते। आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री के एकदम साफ साफ, जिससे पल्ला झाड़ना, वो मिलना ही नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं
अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन या ट्रांसफ़र पिटीशन जो भी सारी चीज़ें हैं ये सुनवाई नहीं होती है, रिव्यू पिटीशन या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छा उनके फेवर में कोई जजमेंट नहीं आता, तब तक समझ लीजिए एनआईए स्टीलेट के लिए खतरा ही है बना रहेगा और कोई शिक्षक भर्तियों से बाहर रहेगा। खबर रहती है, वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।